और आज की सबसे बड़ी खबर है नूह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यह सुनवाई शुरू हो गई है। नूह हिंसा पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में वीएचपी की रैलीज को रोकने की मांग भी की गई है। तो हालात को लेकर जिस तरीके से स्थिति पर काबू पाने के साथ साथ लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़े डेवलपमेंट है। वहीं सबसे बड़ी खबर इस वक्त है नूह हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। नूह हिंसा पर संज्ञान लेने की मांग की गई है और दिल्ली एनसीआर में वीएचपी की रैलीज पर रोक के हालात को देखते हुए मांग रखी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब एफआईआर सामने आई है, क्या बड़े खुलासे हुए हैं, हिंसा की एक एक तस्वीर, ग्राउंड रियलिटी आपको लगातार टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। लेकिन इस बीच मामला कोर्ट पहुंच चुका है और यही वजह है कि हालात को देखते हुए कोर्ट के सामने वो तमाम तथ्य भी रखे जाएंगे जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर हो रही सुनवाई के बारे में लेटेस्ट जानकारी आपके सामने होगी। नूह हिंसा पर संज्ञान लेने की इसमें मांग की गई है और साथ ही जो हालात हैं उसके तहत ये रैलीज रोकने की मांग की जा रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में वीएचपी की रैलीज को लेकर भी अलग अलग जगह आयोजन और प्रदर्शन की दिन भर खबरें आई हैं। हालांकि ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस हिंसा के बाद अब भयावह स्थिति है। जगह जगह न सिर्फ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, शोरूम्स में लूटपाट हुई, लोग इलाका छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में इस हालात को देखते हुए किस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और किस तरीके से लगातार एफआईआर के जरिए बड़े खुलासे हुए हैं, डिटेल्स होंगी आपके सामने। को सूचित किया जाता है कि 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कर्फ्यू खोल दिया गया है। वो लोग थे, कोई राइट साइड से, कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। जहां पर उस वक्त भीड़भाड़ थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वज्रवाहन और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ही नजर आती है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई है। ये जो पूरा मार्केट था आप देखेंगे खौफ का ऐसा माहौल है, बलवे की ऐसी तस्वीर इन दुकान के, इन घरों के लोगों ने देखी है कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने दुकानों को खोल सके। और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है, जो दुकान है वो बंद है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर अगर कहीं कुछ है तो वो है इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हर चौराहे, हर गली, हर जगह तैनात की गई है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं नूह हिंसा की ये 10 बड़ी खबरें, जहां इस पूरे मामले पर 10 बड़ी बातें सामने आ चुकी हैं। हिंसा पर अब 41 एफआईआर और 116 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर सबसे बड़ी खबर है। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि अब दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है, गठित हो गई है और मोनू मानेसर पर भी एसआईटी गठित को लेकर तीसरी बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि केंद्र से 20 अर्धसैनिक बलों की कंपनी मिली है। अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां नूह में तैनात की जा चुकी हैं और नूह में ही 12:30 बजे से 2:30 बजे तक कर्फ्यू में हालांकि राहत भी दी गई है। हालात को मॉनिटर करते हुए राहत की एक खबर। साथ ही नूह में जरूरी सामान की खरीदारी के लिए कर्फ्यू में राहत दी गई है और सोनीपत पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस के पैदल मार्च को लेकर भी तमाम अपडेट्स मिल रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम के सेक्टर 70 से तस्वीरें सामने आई आगजनी की। यहां मॉल अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया और नूह हिंसा का मामला अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस बारे में भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। लेकिन गुरुग्राम के सोहना में जिस जगह पर हिंसा हुई है वहां अभी भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सोहना के नट कॉलोनी से संवाददाता विवेक शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है सोहना की नट कॉलोनी में और जब यहाँ पर हिंसा हो रही थी काफ़ी तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लोग परेशान थे, बेहाल थे। घरों के अंदर मौजूद लोग ये सोच रहे थे कि अगले पल क्या हो जाए। वो सड़क दिल्ली अलवर रोड है और सोहना की
नट कॉलोनी की ये पास की ये तस्वीरें हैं। इसी रोड पर जमकर हिंसा हो रही थी, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ आसपास मौजूद दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस वक्त हम एक घर के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पत्थर की वजह से यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था उसका कवर पूरी तरह से फट चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी पत्थर जो हैं वो पड़े हुए थे। ये जो बालकनी है वो ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर की एक सड़क बनी हो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रवि यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि, सोमवार को यहाँ पर जिस तरह से हिंसा हुई थी उस वक्त किस तरह की स्थिति थी, आप लोग ने क्या कदम उठाए और यहाँ पर आपके अंदर जहन में क्या चल रहा था? हम तो यहाँ पे घबराए हुए थे, बच्चों को देख रहे थे, बच्चे भी रोने लगे, कह रहे थे कहाँ पे जाएं, कैसे करें। भीड़ आई, भीड़ ने ऊपर चढ़ने की कोशिश भी की थी और पत्थर मारे थे, ये शीशों में पत्थर मारे थे, यहाँ पे मारे थे और हम यहाँ खड़े थे, हमें जान बचानी भारी होगी। फिर हम अंदर घुस गए, उस खिड़की से देख रहे थे, खिड़कियों पे भी पत्थर मारने लगे। फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आग लगा रहे थे। तो फिर घबराहट तो हो ही रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। फिर हम यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाया, फिर यहाँ से हम रात को लेट निकल गए चुपचाप। आप बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ये था कि वो इस बालकनी से ऊपर छत घर में आना चाहते थे? आना चाहते थे, ऊपर भीड़ थी, आना चाहते थे। उनके पास हथियार भी थे, पिस्टन भी थी और क्या डंडे लाठी पत्थर तो मार ही रहे थे। ये बहुत डर लग रहा था परिवार को भी, हमें भी, और यहाँ से बचना बहुत भारी लग रहा था। रात को भी फायरिंग हुई है यहाँ पे मोहल्ले में। मैम, जब पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त आपने ये चीज़ें देखी होंगी, क्या चल रहा था जहन में, किस तरह का डर लग रहा था, क्या था आपके जहन के अंदर? बस भैया ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसी लड़ाई देखी थी, कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। फायरिंग होने लग रही थी, हवा में पत्थरबाजी होने लग रही थी। छोटा सा लड़का है वो भी घबराया हुआ था, भतीजा है वो भी घबराया हुआ था। कभी नहीं देखा था इस तरह का माहौल जो फर्स्ट टाइम देखा है। ऐसे रोड पे सब जो दुकानें बंद थी पर आग ऐसे लहरा रही थी कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं। फिर बच्चे घबरा के फिर हम तो रात को यहाँ से निकल गए थे।